ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। बहन जी, गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति दीदी। शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो इस संगम युग में बाप दादा अपने बच्चों को संपूर्ण विजयी बनाने की शिक्षा देते हैं और कमजोरियों को समाप्त करने की। कई बार हम कहते हैं ना, क्या करें, ये मेरा स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, कमजोरी निकलते ही नहीं। चाहते हैं, समझ आ गया कि कमजोरियों को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे प्राप्तियों से वंचित रहेंगे। तो उन कमजोरियों को हम कैसे निकाल पाए और कौन सी स्मृति में रहें ताकि हम संपूर्ण विजयी बन जाएं। बाप तीन बिंदी का स्मृति सदा दिलाते, बाप की, स्वयं की और ड्रामा की। ये हमारी बुद्धि में है तो हम सदा विजयी हैं, संपूर्ण विजयी हैं। और कमजोरियों को कैसे निकालेंगे? अटेंशन से मुरली को सुनेंगे। आज बाप दादा के कौन से महावाक्य हैं कि हम अपनी कमजोरियों से मुक्त हो सके। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा, मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर, एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है, पूरे आधा कल्प तक हम क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी। तो यहाँ पर बैठने की विधि क्या है? अपने को आत्मा समझ कर बैठो। प्रश्न की धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए। कोई भी चाहे सर्विस करे, बिजनेस करे, कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे माताएं हैं, भाई हैं, हम कोई भी कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में क्या होना चाहिए? तो बाबा का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो, एक बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी बाबा कहीं याद में रह सकते हो। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। बाबा बच्चों को गुड मॉर्निंग कहते हैं और गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है, बाबा को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाबा को याद कर। रूहानी बाप तो सबका एक ही है ना। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। जो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाबा को याद करते रहो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं, सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतला, यह भी जानते हो बाबा को याद करने से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो धंधे आदि की कोई मना नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान के बन गए तो हमें कोई कर्म करना नहीं। बाबा कहते धंधे की भी मना नहीं, जो भी करते हो करो। वह सब करते हुए क्या करो? अटेंशन। वह सब करते हुए, अंडरलाइन, वह सब करते हुए मुझ बाबा को याद करो तो भी कर्म होना शुरू। तो 63 बर्थ के हमारे पापों का बोझा सिर पर है, वो सिर्फ बाबा को याद करने से फिनिश होगा। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं,
साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा इतनी सूक्ष्म बिंदी, उसका परिचय तो नहीं, क्योंकि जब बाप आए तभी समझाए। आत्मा और शरीर दो चीज। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकता। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। कैसे बैठना है? बाबा कहे देही अभिमानी होकर बैठना। ये भी एक हॉस्पिटल है। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने का। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती मैं कभी विनाश को नहीं पाई। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ ये हम आत्मा अविनाशी, हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। बाबा ने कहा ये ड्रामा है, इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे यह तो जानते हैं। 84 जन्म जो गाए हुए हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन होते हैं। बाबा ने ये भी राज बता दिया कि द्वापर से ही फिर सारे धर्म आते हैं। सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसकी वृद्धि होती है। सब सत्व प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सत्व प्रधान सत्य। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करें, और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करें। उच्च मर्तबा का आधार भी बाबा की याद। और समाचार भी लिखते हैं बाबा, हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाए। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये तो बहुत बड़ा स्कूल। तो हमारा माता पिता स्वयं परमात्मा, तो वो भी हमें रोज कहते बच्चे पढ़ाई लिखाई करो। जैसे घर में माता पिता बच्चों को कहते हैं, तो बाबा ने कहा यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो फिर नंबरवार बिठाया नहीं जाता। बुद्धि से समझा जाता है नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हमको महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबर बार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए। जांच करने के लिए रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, जो उनको फिर इशारा करना चाहिए। इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाबा ने कहा सभी ग्रेड हैं। वहां तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिर तो सब करते ही है, यह कायदा है ना। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा, जो बच्चा नाम रोशन करता है तो उसकी खातिरी तो हर जगह होती है ना। तो बाबा कहते हैं नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती।
ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खत्री है। अब तुम यह जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान, कहते भी हैं बरोबर ऊंच से ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे करते। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंच से ऊंच है भगवान। वो है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देव, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंच से ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा ना, ऊंच से ऊंच भगवान वह निराकार बैठा, निराकार ठहरा ना। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे, सो फिर कैसे बन गए, कौड़ी मिसल बन गए। हीरे की वैल्यू होती है ना, कौड़ी की तो कोई वैल्यू नहीं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। पहचानते ही नहीं है तुम भारतवासियों को ही पहचान, फिर पहचान कम हो जाए। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति गोला चार, ब्रह्मा विष्णु शंकर गोला। तो चक्र के बारे में समझाते हैं बाबा। और चार, इसमें कितनी रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, ये भी अभी तुम मेरे बच्चे ही जानते हो। अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजापन। अभी राजा तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा ही फिर उसको नेता को चुनकर आगे बढ़ाते हैं। तो प्रजा का प्रजापन, अभी राजा ही तो है नहीं, कितना फर्क है। बाबा ने कहा सतयुग के आदि में राजा थे, और अभी कलयुग में भी राजा है। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी है अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सत्य के मालिक। किसने राज्य लिया अभी तुम जानते हो, राजाई की स्थापना कैसे। बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। बाबा ने कहा वो पढ़ाई से तो डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन तुम इस पढ़ाई से क्या बनते हो कि तुम महाराजा महारानी। ड्रामानुसार कर नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया। बाबा ने कहा भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरों के महल तो बनाने की कोई में ताकत है नहीं। हम कौन से महलों में रहेंगे, बाबा बच्चों को बताते हैं। सत्युग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं, बनाने में कोई देरी थोड़े ही। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं, जैसे जापान का हुआ था। सब कुछ खत्म हो गया, फिर कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया। तो बाबा ने कहा 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर दो। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो बाप कहते हैं यह सब वहां काम में तो आते हैं, तो यहाँ जो हुनर लेके जाएंगे तो वहां पर फिर काम आएगा। यह सब साथ चल, संस्कार तो रहते हैं ना। कोई भी हुनर के जो संस्कार है वो खत्म तो नहीं होंगे, वो लेके जाए। ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं पावन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बाबा को याद करो, कोई ऑप्शन नहीं है। रिपीट करेंगे हम सभी,
कि पावन बनना है, ये कोई ऑप्शन है, सिर्फ बाबा को याद। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा दे। सबसे पहले बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं और फिर शिक्षा देते। बच्चे की बाप में, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, पूछते हैं बाबा क्वेश्चन में आके, सभी बैठे हैं बाबा की याद में, पूछते हैं बाबा जी क्वेश्चन में आके। जी बाबा। जी बाबा बाबा बैठे हैं बाबा, सब बैठे हैं आपकी याद में सुन रहे याद हैं। में बैठे हैं। तुम चलते फिरते बाबा को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझ है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते, भले ज्ञान में तीखे हैं बाबा कहे, परंतु याद की यात्रा है नहीं। भले ज्ञान तो हो गया, समझ आ गया, लेकिन बाबा कहते याद की यात्रा। बाबा हर बच्चे की चेकिंग करते हैं मॉर्निंग में, परम धाम से जब आते हैं 2 बजे से ही चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं ना, बंदर लगता है ना, वो निराकार बाप दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये सबको अनुभव होगा कैसे बाबा हर एक बच्चे को जगा दे। ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी तो करते होंगे। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा देगा। ये भी सीखता तो होगा ना, ब्रह्मा बाबा के लिए का उनके थ्रू बताते हैं तो वो भी तो सीखता होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है, भगवान कहा ही जाता है किसको, निराकार। वे आकर शरीर धारण कर, एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई अभी शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त है, ये अकाल मूर्त का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल। भ्रकुटी के बीच में आत्मा विराजमान हो, इसको कहा जाता है अकाल। अकाल तख्त, अकाल मूर्त, आत्माएं सब अकाल। कितनी अति सूक्ष्म है, आत्माएं सब अकाल है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, उसको कोई काल नहीं खा सकता, शरीर खत्म। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहां से, बाप कहते मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सत्युग में तो जानवर भी बड़े अच्छे होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दें, कबूतर बीट कर देता है, गंदा हो जाता है, आने की इसके महलों में कहीं कर दे तो दंड डाल देगा। तो जरा भी किचड़ा नहीं होता, वहां बड़ी खबरदारी रहती है। वहां का बाबा पूरा समझाते हैं, चित्रण कर रहे हैं, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर बड़ी सफाई रहती। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी देखो कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे ना। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखती हैं। अभी बाप बच्चों को समझा, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाबा ने कहा, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे मेरे मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठे बनो। आज पूरे दिन अटेंशन, बाबा ने कहा बहुत बहुत मीठे बनना है, मुख से सदैव रतन निकलते रहे। तुम क्या हो, उनको बस तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है,
आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलानी हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा की। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की साधना। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए किसी एक शिव का, जो सबका सदगति दाता है, तुम्हारी बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति दे। उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में नंबर बार धारणा कर सकते, धारणा नहीं कर सकते, बाकी क्या काम के। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाए, खुद ही अंधे बन जाए। गऊ जो दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते हैं, ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते, समझते नहीं हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा। बाबा कहेंगे इसकी तकदीर में नहीं, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ को करना चाहिए। हमारे कनेक्शन में जो है फिर उनको बाप का संदेश तो दिलवाना चाहिए। देही अभिमानी बनना है, क्योंकि जब भी उन पर कोई कष्ट आएगा एटलीस्ट तब तो वो भगवान को याद करेंगे ना। बाप कितना ऊंचते ऊंचे और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही तुम पतित दुनिया में हो। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर बच्चों को श्रेष्ठ। जो पुरुषार्थ नहीं करते बाबा ने कहा फिर क्या बनेंगे, वो गरीब बन जाएंगे फिर। इसलिए देखो बाबा जैसे लौकिक में बच्चों को कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो खराब हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे। बाबा भी कहते हैं पढ़ाई लिखाई करोगे तो महाराजा महारानी बनोगे, और नहीं करोगे तो फिर गरीब बन जाओगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं कर सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते, हर एक अपने को देख सकते हैं हम बाबा की क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, अच्छा किरण, मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों बच्चों बाप दादा का प्यार, गॉडी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा दास का वरदान। त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। त्रिमूर्ति त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी, जैसे स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति, दामा रामा की स्मृति, तो इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाये। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृति, जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुक्के हैं बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी। तो इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। जिनको ये 3 स्मृतियां रहती हैं उनको क्या मिल जाता है? स्मृति भव, 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। तो वरदानी वेला चल रही है, बाबा बच्चों को वरदानों से नवाज रहे हैं। तो 3 स्मृति बाबा ने आज अटेंशन दिलाया, मैं कौन, मेरा कौन, और जो भी कुछ हुआ होगा। तो आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति और स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी।
प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त। आज के अव्यक्त इशारे हैं कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजय। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव ही मजबूर कि बाबा मेरे साथ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही, मेरा साथ है ही है, नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव ही मजबूर। तो यह माया का बाद में ही होगा। माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, कोई भी परिस्थिति आती तो घबराना नहीं है, क्या हो गया है, हिम्मत रखो, बाबा ने कहा बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज का हम सम्मान क्या ले लेंगे, मैं प्राप्तियों को सामने रखने वाली, सदा कमजोरियों से मुक्त हूँ। 3 स्मृति का तिलक धारण करने वाली मैं आत्मा संपूर्ण विजयी हूँ। स्मृति कौन सी थी, आत्मा परमात्मा। अगर तीनों नॉलेज में है तो मैं संपूर्ण विजयी हूँ। अच्छा, तो आज थोड़ा देर ज्यादा हो गया, तो हम सभी पॉइंट शेयर कर लेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। एक सेकंड। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और बाबा ने कहा काम काज करते हुए केवल बाबा को याद करना है और किसी देहधारी को याद नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा पावन बनना है तो बाबा को याद करना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो खुशी भी बहुत रहेगी। बाबा ने कहा तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। श्रीमत को धारण जरूर करना है, इसी से हमारा कल्याण होगा। और कमजोरियों को खत्म करने के लिए बाबा ने कहा प्राप्तियों को सामने रखना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म करते बाबा को याद रखना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है, बाबा की श्रीमत को धारण करना है और हमेशा एक बाप के ही याद में रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजित बहन। और तुम शेयर करिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन। आज बाबा ने कहा है कि हम कर्म करते भी बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा ने हमें कर्म करने की छूट दी है। उन्होंने बोला है कि बाबा बोलते हैं कि हमें अटेंशन रखना है, कर्म योगी बनना है। बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया है कि हमें पूरे दिन भर में बहुत मीठा मीठा बोलना है, सबके साथ मीठा व्यवहार करना है और कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में रहना है। बाबा को हमेशा साथ रखना है हर कर्म में। और बाबा ने बोला है स्मृति स्वरूप बनना, मैं कौन मेरा कौन और जो हुआ वो ड्रामा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा बच्चों को संपूर्ण विजयी बनने का शिक्षा देते हैं, कमजोरियों को निकालने की शिक्षा देते हैं, अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को अटेंशन देना है। एवर हेल्दी बनेंगे, विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा तो 84 जन्म का में जाता है, अभी पावन बनना है। सिर्फ एक बाबा को ही याद करना, कंबाइंड स्वरूप में रहना, परिस्थितियों में घबराना नहीं, हिम्मत रखना। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा।
ओम शांति ओम शांति और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। बाबा ने कहा है रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालना है, कभी भी पत्थर नहीं निकालना है, और ज्ञान और योग में तीखा बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, प्राप्तियों को सदा सामने रखना है, तो कमजोरी सहज समाप्त हो जाएगी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं परिस्थितियां कोई भी आने से घबराना नहीं, बाबा को याद करना है, देदारी को याद नहीं करना है, कमजोरियों को सामने रखते हुए एक बाबा को याद करना है, और सबसे मीठा बोलना है, और मेरे को तेरे में बदलना है, और दुआएं दो दुआएं लो, और सबसे मीठा बोलना है और अच्छा स्वभाव रखना है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं, हमें बाबा को हर कार्य करते हुए याद रखनी है। बाबा ये मना नहीं करते कि हाँ कोई भी काम करते हुए याद नहीं करनी है। बाबा तुम्हें बताते हैं कि आप हर तरीका कार्य करते हुए बाबा को याद करो, और 3 स्मृति बाबा दिलाए हैं कि मैं आत्मा और बाबा और बिंदी को हर्ष में याद रखनी है, सब धारण करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि अपने को ना आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है, और जितने हम बाबा को याद करेंगे तभी ऊंचे बनते जाएंगे, और अपना कर्म को बहुत श्रेष्ठ रखना है, कोई गलत कार्य नहीं करना, क्योंकि हमें जित कर्म से ही हमारा जैसा कर्म होगा वैसे हमको फल मिलेगा। तो हमें बहुत संभाल करके रखनी है अपने, और पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, और अच्छे श्रीमत पे चलना है। बाबा जैसे जैसे बोलते हैं उसके हिसाब से चलना है, और अपने को बहुत ऊंचा रखने के लिए पवित्र रहना है, और खान पान में सब में ध्यान रखना है, और बाबा का साथ हमेशा रखना है, और मुरली रोज पढ़ना है, क्योंकि मुरली में ही बाबा हमें रोज गाइड करते हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। Anybody else? और भी कोई शेयर करेंगे? हाँ ओम शांति भैया। रंजन बहन। हाँ ममता बहन। रिंकू बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा हमें बार बार यही बता रहे हैं मुरली के जरिए, बच्चों अपने आप को बाबा के प्रति बिल्कुल संजीदा बन के रहो, और बाबा के ही ध्यान में रहो। जितना बाबा को याद करोगे उतना ही विक्रम विनाश होगा और आप सफल होते जाएंगे। पवित्रता धारण करनी है, अपने आप को शालीन और विनम्र रहना है, अच्छे कर्म करनी है, किसी के आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना है, बच्चे बनते रहना, और बाबा के चलते फिरते खाते पीते सारे कर्म करते हुए बाबा के याद करेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी बाबा।
ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू भैया। एनीबॉडी ओम एल्स? शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि उठते बैठते कर्म करते हुए कर्म योगी बनो। बाबा की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन चलाओ और किसी कर्म बंधन में मत पड़ो, श्रीमत पर चलो और उसी से हम अपना भी कल्याण करेंगे, जन कल्याण करेंगे और अपने कर्मों का भी हम उससे हम मुक्ति मिल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सूरज चांद सितारों के
अपने परम धाम जाना है हमें, अपने परम धाम।
का खोला ने मन। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank ओम you, शांति Baba. दीदी। Thank you, family. ओम Thank शांति you. बाबा। ओम बाबा शांति। Have a थैंक great यू। day ओम with Baba. शांति। Om हैव अ Shanti. वंडरफुल डे Om बाबा Shanti. ओम शांति। विद फैमिली। ओम शांति। आज आप लाइव देख सकते हैं। आज वो आ रहे हैं ना अमित शाह जी यहाँ पर। अच्छा। वो काफी अच्छा बड़ा अरेंज हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो शाम दीदी कितने बजे आएगा? शाम को पहुंचे 3 बजे से। हम लोग को 2 बजे से बोला है आने के लिए अंदर, और वो शायद अच्छा 2 बजे से बोला है, तो 4 बजे से प्रोग्राम 3 बजे से होगा। 3 बजे से इंडिया हाँ, इंडिया के टाइमिंग में या नहीं नहीं, कौन? ये अभी दोपहर इंडिया में 3 बजे। अच्छा 3 बजे। हाँ 3 बजे मैं ठीक लिंक है। भेज देती हूँ। हाँ तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने यहाँ पे हाँ, हांगकांग गेटवे में टू देख हेवन में पाएंगे। डाल देती हूँ लिंक उसका ना। हाँ ठीक। ठीक है दीदी वो हाँ डाल हाँ दीजिएगा। हाँ। ओम शाह। आप गेटवे टू हेवन में है रेनू बहन? इसमें नहीं दीदी, हम नहीं है गेटवे ऑफ हेवन में। हमको उसमें आप करिए ना ज्वाइन, अच्छा, जैसे प्रोग्राम्स होते थे। गेटवे टू नहीं हेवन में आप नहीं है? नहीं हम तो आपके बस इसी लिंक में है, जूम वाले अच्छा में है, और एक उसमें है मुरली वाले, मुरली ऑन जूम में। अच्छा, ठीक है, मैं ज्वाइन कर। हाँ हाँ ठीक है ना। ओम शांति। हाँ ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू।